हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आई है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में। ठीक है, मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में। इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पूरा कोर फाइनेंस का काम है। वो काम क्या करती है मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या है ना कि जो एमएसएमईज है ना, जो मतलब बहुत इवॉल्विंग है, उसका फ्यूचर मतलब बहुत अच्छा है, जो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना, तो ये इनको फंड करते हैं। ठीक है ना। एंड ये जो फंड करते हैं उसको, एंड साथ में ना उसमें शेयर खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, तो अगर आपने नाम सुना होगा बिरयानी बाय किलो का। ओके, तो इस बिरयानी बाय किलो ना एक एमएसएमई है। ठीक है ना। तो एनएसआईसी ने उसमें बेसिकली इसका शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है ना। एंड जो कि अगर मान लो कि फ्यूचर में लिस्टेड होगा अगर, तो वो उसको बेच कर अपना पैसा निकाल लेंगे। तो इस टाइप से बहुत सारे जो कंपनीज हैं, एमएसएमईज हैं, उसकी जो मतलब होता है ना वैल्यूएशन कराना एंड ऑल, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। मतलब इसमें लर्निंग का, फाइनेंसिंग कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है, मतलब कोर फाइनेंस का काम इसको बोलते हो ना आप। वो इसकी सब्सिडरी में है। सबसे बड़ी बात क्या है पता है, उस सब्सिडरी में ना ओपन वैकेंसी नहीं आती है। वो यहीं के एम्प्लॉय उसमें जाते हैं काम करने के लिए, डेपुटेशन में काम करते हैं, या पोस्टिंग वहाँ पे होती है। ठीक है। तो ये एक अच्छी कंपनी इस मामले में है। एंड वैसे वैसे भी ये एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। तो आपको मतलब फाइनेंस का नॉलेज यहाँ अच्छा होने वाला है, फाइनेंसिंग का नॉलेज अच्छा होने वाला है आपको, कैसे एमएसएमईज को हेल्प करते हैं। ठीक है ना। ट्रेनिंग, एजुकेशन, इच एंड एवरीथिंग, मतलब इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है इस मामले में। तो आइए इसमें जो वैकेंसी आई है देखते हैं। उसमें मोस्टली आपका पोस्टिंग जो है दिल्ली में ही होगा मोस्टली। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है E1 ग्रेड में, 39 का पे स्केल है, 10 वैकेंसी है। CA CMA चाहिए, या फिर आप अगर फर्स्ट क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट है, मतलब 60% एंड अबव आपका अगर नंबर है बीकॉम में, एंड साथ में अगर आपने MBA किया हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास है। और अगर आप SC ST PWD तो 5% का रिलैक्सेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस आपको 2 साल का चाहिए। अपर एज लिमिट 31 ईयर्स का है। एक्सपीरियंस आपको इन चीज़ों में चाहिए। ठीक है। जो लिखा हुआ है इसमें बेसिकली क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक्स में या PSUs में अगर आपने काम किया तो आपको मतलब बेनिफिट आपका इसमें। फिर टैक्स का नॉलेज है, टैक्सेशन में आपने काम किया, फर्म में, CA फर्म में भी अगर आपने काम किया तो भी काम हो जाएगा। रिस्क एडवाइजरी में काम किया, बजट में काम किया है। ठीक है ना। रिस्क एडवाइजरी, सॉरी नहीं, रिस्क बेस्ड ऑडिट में। ठीक है ना। रिस्क एडवाइजरी कम्प्लीटली एक अलग चीज़ होता है। क्रेडिट अप्रेजल में अगर आपने मान लो बैंक में, किसी बैंक में क्रेडिट मैनेजर का काम किया आपने, तो आपका काम यहाँ आने वाला है। बिकॉज यहाँ पे पूरा फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कंपनी में। ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एमएसएमईज को फंडिंग भी करते हैं कैसे ना, तो वो सबका वैल्यूएशन करना पड़ता है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आते सेकंड में ये है मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है, 50,000 का पे स्केल है इसमें। ठीक है, 10 वैकेंसी है इसमें। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया 5 साल का। अपर एज लिमिट है 34 साल का, 34 ईयर्स का। सेम एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। ठीक है ना। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 7 मार्च 2025। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीडियर क्या होगा इसमें मैं बता दूं, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है। ओनली इसमें क्या है, इंटरव्यू। ठीक है। आप जो अप्लाई करेंगे इसमें, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पहले फॉर्म भर के इसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको इसमें पोस्ट करना है। वो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस क्या है जो भी। इसलिए आप पूरा देखना ये वीडियो, तभी आपको समझ में तरीके से आएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है। सिंपल आपका जो है एप्लीकेशन आपका शॉर्टलिस्ट होगा बेसिकली, शॉर्टलिस्ट नहीं, स्क्रूटनी होगा बेसिकली। एंड उसके हिसाब से वो शॉर्टलिस्टिंग अपना करेंगे, शॉर्टलिस्टिंग के हिसाब से अपना ये इंटरव्यू कराएंगे आपको। ठीक है ना। तो इसमें 1:5 या 1:7 का रेशियो में बेसिकली आएगा, मतलब एक वैकेंसी के लिए 5 लोग या 7 लोग ऐसे करके बुलाए जाएंगे। ठीक है ना। तो इट्स अ गुड थिंग। वो कोई रिटर्न का झमेला ही खत्म हो गया, डायरेक्टली इंटरव्यू दीजिए। एंड उसके बाद आते हैं कंपनसेशन पैकेज में आते हैं, तो बेसिक मिलता है जो आपको ना, तो बेसिक सैलरी होगा, DA HR मिलता है, वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा पूरा। इसके अलावा PRP भी मिलता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एक टाइप ऑफ बोनस ही होता है एक तरह का। ठीक है। तो दैट यू गेट अ गुड अमाउंट। ठीक है ना। मतलब लाख रुपए के आसपास आपको मान लो साल का बोनस टाइप का मिल जाएगा आपको, अगर आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा तो। आपका भी परफॉर्मेंस मैटर करता है और PSU का मैटर भी करता है। ठीक है ना। उसका MOU रेटिंग कितना है उसके हिसाब से, तो बट इट्स अ गुड थिंग। साथ में इसके अलावा आपको और क्या बेनिफिट मिलेगा इसके अलावा, हाउस बिल्डिंग लोन मिल जाएगा आपको आराम से। मैं आपको बताऊं एक और बेनिफिट आपको, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं ना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। अगर आप अपनी कंपनी से यहाँ लेते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो जो कितना बेनिफिट है आपको। एंड आप जो पेमेंट करेंगे ना, पहले वो पैसा प्रिंसिपल से लेस होता है। ठीक है ना। आप समझो चीज़ों को। तो आप जो पेमेंट करें पहले वो प्रिंसिपल से लेस होता है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल पहले कम होता है, फिर आपका जो है इंटरेस्ट, तो आपका ओवरऑल बहुत बेनिफिट होता है इससे भी। ठीक है। तो ये आपका ये भी है, व्हीकल एडवांस भी है, कंप्यूटर लेने के लिए भी पैसा है, मेडिकल फैसिलिटी तो है ही। ठीक है ना। कैफेटेरिया है, मतलब यार अच्छी है।
तो आपको मैं बताऊंगा, अगर आपका 40 का पे स्केल है ना, तो ग्रॉस सैलरी आपका अप्रॉक्सीमेटली 85,000 के आसपास बन जाएगा आपका, ठीक है। एंड 50 का पे स्केल है तो लगभग आपको 1,02,000 1,05,000 के आसपास बनेगा आपका वहाँ पे, ठीक है, सैलरी अभी एज ऑफ नाउ। एंड धीरे धीरे जैसे वो डीए बढ़ता जाएगा, डीएनएस अलाउंस बढ़ता जाएगा, तो ये भी आपका बढ़ता जाएगा। एक्स क्लास सिटीज में एचआर जो मिलता है वो 27% का मिलता है, ठीक है। डीए अभी 49.6% का है, ठीक है ना। पर्क्स मिलेगा वो 35% का अलग से मिलेगा आपको। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो हाउस रेंट एचआरए की जगह अगर आप होता है ना कि लीज में लेना चाहे घर, तो आप लीज पे भी घर ले सकते हैं, उसका लिए भी अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। एचआरए से अधिक, एचआरए को 27% मिलता है, बट लीज के लिए ना शहर वाइज फिक्स किया हुआ है रेट्स, ठीक है ना। इसका ही मैं बता रहा हूँ, एनएसआईसी का ही। तो जैसे मान लो आप दिल्ली में रहोगे ना, 40 के पे स्केल में आपको 35,000 रुपये का घर मिलेगा, 35,000 का घर मिलेगा आपको, ठीक है। रेंट आप ले सकते हो मतलब बाहर में, ठीक है ना। तो इस मामले में फैसिलिटीज बहुत अच्छी है इसकी, तो यू शुड गो फॉर इट। अगर आप एलिजिबल है तो यू शुड गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड कंपनी इस मामले में, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, कैरियर सेक्शन में जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 4 स्टेज में, आपको चारों स्टेज के बारे में बताया गया है। नोटिफिकेशन ये का लग जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में चला जाएगा वो लिंक, आप वहाँ से देख लो। साथ में हमारा यहाँ पे जो एक टेलीग्राम का चैनल भी है, आप वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ जो भी क्वेरी होगा, डिस्कशन होगा, वो आप वहाँ देख लेना। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ऐसे देना तो दे सकते हो एग्जाम, बट इंटरव्यू, बट आपको मैं बताऊँ ये अच्छी वैकेंसी है, कोई चांस मत लेना कोई भी एरिया का कि भाई छूट जाए किसी भी तरह से, आप भरो इसको, ठीक है ना। अगर आपको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना, आई नो वन अकेडमी बेसिकली, दैट इज कॉमर्स जॉब अकेडमी। कॉमर्स जॉब अकेडमी इसके लिए डेडिकेटेडली मॉक इंटरव्यू भी कराएगी, ठीक है ना। एंड वो लगभग पीएसयू को कराते हैं वो लोग मॉक इंटरव्यू, एंड उनके यहाँ का मैंने रिजल्ट देखा है, एक्सट्रीमली गुड। मतलब इंडिया में पूरे फाइनेंस में अभी जो है ना, नंबर 1 पे चल रहा है अभी, मतलब एज ऑफ नाउ तो मैं देख रहा हूँ नंबर 1 पे चल रहा है। एंड उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इवन यूपीएससी का जो एडी कॉस्ट का था उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया था, हुडको में भी अच्छा रिजल्ट आया था, एनपीपीए में भी अच्छा रिजल्ट आया था उनका, ठीक है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ, 5 लोग क्वालिफाई किए थे यूपीएससी का एडी कॉस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट का एग्जाम, मैटर करता है यार। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका मतलब बेसिकली फर्स्ट ही वो बैच था, उसमें इतने क्वालिफाई किए हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अकेडमी, ठीक है ना। आप इनके मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हो, एंड वो अच्छा कराते हैं तैयारी, बिकॉज उसमें काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं ना, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो लोग मतलब इंटरव्यू लेते हैं। एंड जो काफ़ी एक्सपीरियंस, जो रिटायर्ड भी हैं, काफ़ी सीनियर लोग, वो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। एंड बहुत अच्छा है ये, ठीक है। फिर आपको पेमेंट करना है, आपको पेमेंट जो इसमें होगा वो एनईएफटी के थ्रू करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैं बता दूँ। और प्राइवेट में अगर आप कोई काम कर रहे हो मान लो, तो प्राइवेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कि प्राइवेट में काम कर रहे हो तो उनका सैलरी ये जोड़ करके इतना आना चाहिए, E1 कैडर के लिए, और E2 के लिए इतना आना चाहिए आपका, ठीक है ना। पढ़ लेना ये जो ना सारा, मतलब ये प्लस आपका साथ में एचआरए वगैरह जोड़ के जो बनता है वो उतना आपका आना चाहिए। तो वो नहीं भी रहे तो उतना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही एलिजिबल हो मतलब, ठीक है ना। वो है बेसिकली शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपको उसमें, कि अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको इतना का है। तो फ्रेशर है तो वो तो अप्लाई ऐसे भी नहीं कर सकता, 2 साल का तो एक्सपीरियंस वहाँ भी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेशर के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए, बट अच्छी वैकेंसी है, यू शुड गो फॉर इट। एप्लीकेशन फी 1500 रुपये का, जो कि इस अकाउंट डिटेल में जमा करना है आपको, ठीक है ना। एनएसआईसी का जो है एप्लीकेशन, आपको बिना पैसे का नहीं जमा करना है, हमेशा ध्यान रखना। एप्लीकेशन का फीस आपको जमा करना है, उसके बाद आपको उसका जो कॉपी होगा ना रिसीट का, बैंक रिसीट, वो आपको डालना है इसमें। आप जो फॉर्म भरेंगे आपको वहाँ पे भी मांग लिया जाएगा वो पैसे का ना डालने का, तो आप वो देख लेना, फॉर्म भर देना होगा उसके हिसाब से। और आपको वो भरने के बाद आपको प्रिंट आउट का जो एप्लीकेशन का है वो आपको भेजना होगा इस पर्टिकुलर एड्रेस में, ठीक है, ऐसा है। और जो लास्ट डेट है बेसिकली रिसीव करने का एप्लीकेशन को, दैट इज 7 मार्च 2025 शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो आप देख लो, एंड इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, तो आप भरो। एंड मैं तो बोलूँगा आप प्रॉपर तैयारी करो इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, एंड पॉसिबल अगर हो आपके लिए, डू नॉट लीव एनी चांस एंड ट्राई फॉर द कॉमर्स जॉब अकेडमी का ना, वो आपका मॉक इंटरव्यू देते हैं वो लोग, लिंक मैं आपको डलवा दूंगा उनका, ठीक है ना, वो आप देख लेना। एंड वहाँ से आप करो इसको यार, इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है, ऐसा है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी कोई अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे देख लो, या फिर हमारे यहाँ पे कोई कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट करो, वी विल ट्राई टू आंसर यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।